सुप्रभात बच्चों। मैं आज ऑनलाइन क्लास में पाठ क्रिया को तुम्हें विस्तारित रूप से समझाने जा रहा हूँ। आज यहाँ पर हम क्रिया के परिभाषा के साथ साथ क्रिया के भेदों को विस्तारित रूप से जानेंगे। आइए पहले हम क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर तुम्हें समझना है कि कार्य के करने से क्या तात्पर्य है और कार्य के होने से क्या तात्पर्य है। परंतु उससे पहले हम क्रिया के उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे रोना, गाना, हंसना, पढ़ना आदि यह क्रिया के उदाहरण हैं। अब आइए हम जानते हैं कि कार्य के करने और कार्य के होने से क्या तात्पर्य है। कार्य का करना, जिस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं, बच्चा सो रहा है, पंखा चल रहा है, पिताजी चाय पी रहे हैं। इन वाक्यों में कार्य का करना मौजूद है, अर्थात यहाँ जो कार्य हो रहे हैं उन्हें अपने मुताबिक किया और समाप्त भी किया जा सकता है। यह कार्य हमारे ऊपर निर्भर है, हम इसे कब करेंगे, कब शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर है। इन्हीं कार्यों को कार्य का करना कहा जाता है। और कार्य का होना का उदाहरण जैसे तारे जगमगा रहे हैं, हवा बह रही है, सूरज चमक रहा है। इन वाक्यों में जो कार्य हो रहा है वहाँ पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तारों का चमकना हम पर निर्भर नहीं करता है, हवा का चलना हम पर निर्भर नहीं होता है, सूरज चमक रहा है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अर्थात ऐसे कार्यों को हम कहेंगे कार्य का होना। आइए अब हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। वाक्य में संज्ञा द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहा जाता है। अर्थात वाक्य में जो काम, जिन शब्दों से काम का अर्थ स्पष्ट हो रहा है उसे ही मुख्य क्रिया कहेंगे। जैसे लेना, नाचना, पढ़ना, ये सब मुख्य क्रिया के उदाहरण हैं। और सहायक क्रिया, वाक्य पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पर जब हम वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। अगर पुल्लिंग है तो रहा है, अगर स्त्रीलिंग है तो रही है, और अगर बहुवचन है तो रहे हैं। तो इस प्रकार हम वाक्य को पूरा करते हैं। अधिक स्पष्टता के लिए एक उदाहरण देखिए। प्रीति साइकिल चला रही है। यहाँ चलाना मुख्य क्रिया है और प्रीति जो एक लड़की है इसलिए रही है, यहाँ पर रही है सहायक क्रिया है। बच्चों, अब हम कर्ता और कर्म को जानते हैं। कर्ता यानी वाक्य में कौन का जवाब देने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। अगर कोई हम वाक्य इस प्रकार लिखते हैं, रेखा नाच रही है, तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न बनाते हैं कि कौन नाच रही है, तो हमें जिसका उत्तर देगा रेखा, तो यहाँ पर रेखा कर्ता है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि जिस क्रिया वाक्य में कौन का जवाब देने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। आइए अब हम कर्म को स्पष्ट रूप से जानते हैं। वाक्य में क्या अथवा किसे का जवाब देने वाला शब्द कर्म कहलाता है। अब हम उदाहरण के तौर पर इसे और अधिक स्पष्टता के साथ समझेंगे। मोहित दूध पीता है। यहाँ अगर हम सवाल क्या से बनाते हैं, मोहित क्या पीता है, तो उसका उत्तर हमें मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा दूध। तो यहाँ दूध कर्म है। अब दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। सोनू मुझे जानता है। सोनू मुझे जानता है,
इस वाक्य में अगर हम किसे से हम प्रश्न पूछते हैं, सोनू किसे जानता है, तो जिसका जवाब हमें मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर मुझे कर्म है, अर्थात कर्म में देखने के लिए हमें क्या अथवा किसे का उत्तर ढूंढना है, और इसका उत्तर जो एक शब्द में हमें मिल रहा है वही कर्म है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेद को जानते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को विस्तारित रूप से समझते हैं, स्पष्ट रूप से समझते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म मौजूद रहता है तो वहाँ जो हमें क्रिया शब्द मिल रहे हैं वही सकर्मक क्रिया है। उदाहरण देखिए, लड़के गेंद खेलते हैं। लड़के गेंद खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? अगर हम कर्म ढूंढने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं, लड़के क्या खेलते हैं, तो हमें यहाँ पर उत्तर मिलेगा गेंद। अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कर्म मौजूद है, यहाँ पर कर्म है। अर्थात अब हमें यहाँ से क्रिया शब्द को ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें लड़के गेंद खेलते हैं, यहाँ पर हमें क्रिया मिल रहा है खेलना, अर्थात खेलना सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अभय रोहन को बुला रहा है। अभय जो है वो रोहन को बुला रहा है। अब हम अगर इसमें किसे से प्रश्न बनाते हैं, अभय किसे बुला रहा है, तो हमें उत्तर मिलता है रोहन को। तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद है, तो अर्थात यहाँ सकर्मक क्रिया बुलाना है। यहाँ पर जो बुलाना क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है। आइए अब हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। यहाँ समझने वाली बात है कि कर्म नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, आयुष हंस रहा है। आयुष हंस रहा है। यहाँ पर हमें क्या अथवा किसे से प्रश्न गठन करना है। अगर हम पूछते हैं क्या हंस रहा है, तो हम देखेंगे कि यह प्रश्न सही नहीं है। और अगर हम किसे हंस रहा है अगर देखते हैं, तो यहाँ भी प्रश्न सही नहीं है। अर्थात हम देखते हैं कि यहाँ इन प्रश्नों को नहीं बनने के कारण यहाँ कर्म मौजूद नहीं है। तो जिन वाक्यों में कर्म मौजूद नहीं है, वहाँ जो क्रिया शब्द हमें मिल रहा है, जैसे हंसना, तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार बच्चों, जब तुम रोना, दौड़ना, टहलना, सोना आदि शब्दों से वाक्य बनाओगे तो वहाँ देखोगे कि कर्म मौजूद नहीं है, अर्थात ये सब भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें यह पाठ स्पष्ट हो चुका है और समझ में आया है। तो मैं यहीं पर यह पाठ समाप्त करता हूँ। आगे मैं इनसे संबंधित PDF को तुम्हें दूंगा, जिससे यह और अच्छी तरह से तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।